नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमने अपने एक वीडियो में थ्योरम 6.1 के बारे में पढ़ा था और उसको प्रूफ किया था कि किस प्रकार से आमने सामने का कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6.1 हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का। ठीक है, वो है क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। क्या लिखा है? ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइन है ए बी और सी डी जो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ कर रहा है? पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। क्या है? एंगल ए ओ सी ये एंगल प्लस एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जोड़ के कितना डिग्री हो रहा? 70 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल क्या है? एंगल बी ओ डी इक्वल टू क्या है? 40 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड द एंगल बी ओ ई। कौन सा एंगल निकालना है? बी ओ ई ये वाला एंगल फाइंड करना हम लोग को। कौन सा एंगल? एंगल बी ओ ई। ठीक है, एंड रिफ्लेक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, जिसको क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है किसका? सीओई का। सीओई कहां है? तो सीओई ये वाला एंगल, इस एंगल का प्रतिवर्ती कोण निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि जो एंगल दिया हुआ है एंगल सीओई, इसके पीछे का जितना पार्ट है, इधर जितना पीछे का पार्ट है जो एंगल का डिग्री है वही कहलाएगा क्या? रिफ्लेक्स एंगल। जिसमें हम लोग जिसको निकालने के लिए हम लोग को 360 से माइनस करना होगा जिस एंगल का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर कि सबसे पहले यहां लिखेंगे, इसको सॉल्यूशन करने का तरीका है कि सबसे पहले हम लोग जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिखेंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है? एंगल यहां लिखेंगे गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पे सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं कि ये सब हटाते हैं यहां पे। अब क्या होगा कि अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए यहां पर अब हमको यहां से सॉल्व करना चालू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। कहां पर इंटरसेक्ट किया है? पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट किया है। कौन? ए बी और सी डी। तो क्या होगा? एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी होगा या नहीं होगा? जब दो रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है तो उसमें आमने सामने का कोण क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। तो यहां देखिए कि क्या है, यहां पर लाइन ए बी और लाइन सी डी एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काट रहा है। पॉइंट ओ पर काट रहा है। अलग से देखिए एक फिगर बना के दिखाते हैं। लाइन ए बी और यहां पर लाइन सी डी एक दूसरे को पॉइंट ओ पे काट रहा है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? ये कोण इस कोण के बराबर होगा या नहीं होगा? क्यों? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो एंगल क्या लिखे? एंगल यहां पर एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ठीक है, क्यों हुआ जी? तो यहां लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग लिख देंगे क्या? शीर्षाभिमुख
कोण, क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो यहां पर जब AOC बराबर BOD, तो BOD कितना है 40 डिग्री, तो एंगल AOC बराबर कितना डिग्री हो जाएगा जी 40 डिग्री। क्या हो गया, एंगल AOC बराबर 40 डिग्री, यहां निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर, ये फिगर हटाते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। एंगल AOC निकाल लिए हम लोग का, ये फाइंड हो गया, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि गिवन दिया हुआ था हम लोग के पास कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना डिग्री है जी 70 डिग्री दिया हुआ है। अभी हम ऊपर में एंगल AOC निकाले ना, तो एंगल AOC कितना है 40 लिख दिए, प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 70 डिग्री। तो एंगल BOE इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 माइनस 40, एंगल BOE इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। तो जो हम लोग को सबसे पहले निकालना है एंगल BOE यहां निकल गया 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर चलिए देखते हैं, अब निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो अब इसके लिए क्या क्या करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि क्या ये लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। किसी लाइन पर अगर कोई भी रे उसको कट करती है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जितना भी एंगल बनेगा, वो एंगल को जोड़ने के बाद क्या होगा, वो 180 डिग्री होगा। किस पर, किसी भी लाइन पर अगर कितना भी रे आके उसको कट करे, और वो जो एंगल क्रिएट होता है उसके बीच में, उस सारा एंगल को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। तो यहां पर क्या है देखिए, तो 3 एंगल बन रहा ना, 1 2 और 3, ये तीनों एंगल को जोड़ के हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहां पर कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल AOC प्लस एंगल BOE, क्या एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना है जी 70 डिग्री। तो यहां 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या हो गया, एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां बनाते हैं, ठीक है। तो एंगल COE इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, तो एंगल COE क्या निकल गया 110 डिग्री, ठीक है। अब कोई बच्चा क्या करेगा, यहीं पे आंसर लिख देगा, तो आंसर यहां नहीं होगा, यहां क्या निकालना है, रिफ्लेक्स प्रतिवर्ती निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, उसको हम लोग 360 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 360 से माइनस करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है कि जो एंगल निकालेंगे उसका पीछे का जो कोण होगा, ये पूरा कोण क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है उस एंगल का, ठीक है। तो यहां लिखेंगे रिफ्लेक्स, हिंदी में लिख देंगे प्रतिवर्ती एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE, 360 माइनस एंगल COE, ठीक है। अब यहां लिखेंगे 360 माइनस एंगल COE कितना निकला है जी 110, तो 110 यहां लिख देंगे, कितना आ जाएगा यहां पर 0 6 1 5 3 1 2, 250 डिग्री यहां पर आंसर, ठीक है। तो एक चीज समझिए कि यहां पे जो दो चीज हमको निकालने बोला, एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री निकाल लिए, और रिफ्लेक्स एंगल COE निकालने बोला, हम लोग 250 निकाल दिए, ठीक है, 250 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या है कि ये सब जितना भी ज्योमेट्रिकल मैथ है, इसको आप लोग को एकदम ध्यान से समझ के बारीकी से बनाना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा। एक्सरसाइज 6.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास है। इन फिगर 6.14, ठीक है, 6.14 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O।
क्या बोला यहां पर, लाइन एक्स वाई, तो लाइन एक्स वाई कहां है, ये वाला है एक्स वाई, और एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर, पॉइंट यहां पर ओ पर कर रहा है, ठीक है। इफ एंगल पी ओ वाई कहां पर है, पी ओ वाई, ये वाला क्या दिया हुआ है, तो 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एंड ए क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी, ए रेशियो बी 2:3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। फाइंड हमको सी निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए बाबू यहां पर क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या क्या है कि हमको जो दिया हुआ है, जो गिवन है, उसको हम लोग लिखते हैं। तो क्या है, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो रेशियो में जो दिया हुआ है यहां पर 2:3, तो इसको देखिए कभी भी कहीं भी इस ऐसा एक्सरसाइज में कभी भी रेशियो में जब दिया रहेगा तो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू उसको 2x लिख लेंगे और b इक्वल टू क्या लिख देंगे, इसको 3x लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसका वैल्यू x का फाइंड करके फिर एंगल a और एंगल b का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो ठीक है, अब देखिए कि XY इज अ लाइन, XY एक रेखा है यहां पर, ठीक है ना। तो अभी हम क्या बोले थे कि किसी भी लाइन पर अगर कितना भी रे आकर काट दे तो उसके बाद जितना एंगल क्रिएट हुआ है उस सब एंगल को जोड़ने के बाद कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसी तरह यहां पर भी y देखिए अलग से बनाते हैं, x और y, ठीक है। एक एंगल ऐसे ऐसे काटा है, ठीक है। तो ये तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो क्या क्या है, तो पहले लिखेंगे एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल प्लस ए, कौन सा एंगल, ये वाला ए, प्लस बी इक्वल टू, ये बी लिए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा जी, 180, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, एंगल पी ओ वाई कितना है, 90, प्लस ये क्या है 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहां पर 2 3 5x बराबर 180 माइनस ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 90, तो 5x बराबर 90, x बराबर कितना आ गया, 90/5, 18 पचे 90, x इक्वल टू कितना आ गया जी, 18 आ गया। क्या आ गया, 18 आ गया। तो a बराबर क्या है मेरे पास, 2x, a बराबर क्या है मेरे पास 2x, तो 2x क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या मिला 18, तो 36 डिग्री। a क्या निकल गया यहाँ पर 36 डिग्री। अब देखते हैं b इक्वल टू क्या है जी 3x, तो 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा 54 डिग्री। कितना आ गया 54 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि हम लोग a और b निकाल लिए और एंगल पी ओ वाई निकाल लिए, ठीक है। अब हमको निकालना है एंगल c निकालना है। क्या निकालना है, एंगल c। बहुत इजी है, कैसे, तो देखिए अब यहां पर एम एन एक लाइन है, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एम एन है, यहां पर एम एन एक लाइन, ठीक है। इसको कौन सा रे काट रहा है जी, ओ एक्स काट दिया, ओ एक्स यहां पर काट दिया। तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों एंगल जोड़ने के बाद 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो लीनियर पेयर एक्सम, रैखिक युग्म। जब कोई एक लाइन पर एक रे इसको काटती है तो दोनों एंगल को जोड़ने पर क्या होता है, 180 डिग्री होगा। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो एंगल बी, सॉरी यहां लिखेंगे एंगल बी प्लस सी इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। क्या 180 डिग्री। तो बी कितना निकला है जी, बी निकला है 54 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 54, सी इक्वल टू घटाइए, 10 में 4 गया तो 6, ये कितना हो गया 7, 7 में 5 गया तो 2, 126 डिग्री। ये हो गया आंसर, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.15, ठीक है। दिया हुआ है कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू,
पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है, दिया हुआ है। तो लिख देते हैं कि गिवन पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। ठीक है, प्रूफ दैट करना है, तो क्या प्रूफ दैट करना है, तो पी क्यू एस बराबर पी आर टी, पी क्यू एस ये एंगल बराबर ये एंगल हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां प्रूफ दैट, क्या प्रूफ दैट करना है जी, एंगल पी क्यू एस एंगल पी आर टी। ठीक है, अब यहां पर चलिए करते हैं हम लोग प्रूफ। तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग यहां देखते हैं कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो लीनियर पेयर एक्सम, रैखिक युग्म में होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। काहे हो गया जी, तो लीनियर पेयर एक्सम, रैखिक युग्म। ठीक है, अब देखिए, तो यहां से हम निकालते हैं पी क्यू आर का वैल्यू, एंगल पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस होगा। ये पी क्यू एस प्लस में था, इधर चला गया तो माइनस में। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर मान के यहां पर रहने दिए। ठीक है, अब दूसरा चीज देखिए यहां पर कि क्या इसको लिखेंगे पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या 180 नहीं होगा। जैसे इसको दोनों से जोड़ने से 180 हुआ, तो इसको दोनों से जोड़ने पे भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो लिखिए एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। काहे हो गया जी, तो लीनियर पेयर एक्सम, रैखिक युग्म। ठीक है, यहां पर क्या हो गया मेरे पास, पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बाबू यहां से हम निकाल देंगे जी, पी आर क्यू का वैल्यू क्या निकलेगा, 180 माइनस एंगल पी आर टी, इक्वेशन नंबर 2 होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या देखें, तो गिवन जो दिया हुआ है हम लोग के पास, क्या दिया हुआ था जी, तो एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू दिया है ना। तो अब देखिए यहां पर पी क्यू आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहां निकाले हम लोग, पी क्यू आर का वैल्यू क्या निकाले हैं, तो 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस। ठीक है, बराबर एंगल पी आर क्यू का वैल्यू क्या निकाले हैं, 180 डिग्री माइनस पी आर टी निकाल दिए। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे कि पी आर टी को इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा पी आर टी और माइनस पी क्यू एस को इधर रहने दिए। ठीक है, अब क्या किए, यहां पे 180 है, ये प्लस 180 इधर गया तो माइनस 180। ठीक है, अब देखिए एंगल पी आर टी माइनस एंगल पी क्यू एस, अच्छा से लिख देते हैं, फिर से रुक जाइए, अच्छा से यहां लिखते हैं, यहां देखिए समझिएगा अच्छा से, एंगल पी आर टी माइनस एंगल पी क्यू एस। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, यहां पर 180 माइनस 180 तो 0, क्या हो गया 0। तो इसको क्या हम इधर ले जाएं, पी आर टी बराबर ये माइनस पी क्यू एस उधर चले जाएगा तो प्लस पी क्यू एस हो जाएगा। देखिए ना, यही लाना था का, हाँ यही लाना था। ठीक है, बस ये लिख दिया ऐसे करके, पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, दोनों बराबर आ गया ना, यही प्रूफ करना था। तो इसको लिख देंगे हम लोग प्रूव आंसर। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.16
तो कहां पर है फिगर 6.16? ये है फिगर 6.16। ठीक है, क्या दिया हुआ? इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। हम लोग क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो सॉल्यूशन में लिख देते हैं गिवन, क्या गिवन है जी? x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। क्या प्रूफ करना है? कि ए ओ बी इज अ लाइन। हमको यहां बताना है कि क्या ये ए ओ बी लाइन है। ठीक है, तो चलिए अब इसको काम करते हैं यहां पर कि सबसे पहले एक चीज देखिए कि अगर हम ये पूरा एंगल को जोड़ते हैं, चारों एंगल को जोड़ते हैं, तो चारों एंगल को जोड़ने के बाद क्या होगा? 360 डिग्री होगा ना। ठीक है, तो जोड़ते हैं यहां पर कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब यहां पर चारों एंगल को जोड़ने के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। तो अब देखिए बाबू यहां पर कि x प्लस वाई का जगह पर हम w प्लस जेड लिख सकते हैं, या तो w प्लस जेड का जगह पर हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर है। तो इसलिए हम क्या किए कि x प्लस वाई को x प्लस वाई रहने दिए और w प्लस जेड का जगह पर हम क्या लिख दिए? x प्लस वाई, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है, इसीलिए इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए यहां पर x x 2x y y 2y इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। दो कॉमन आ गया तो क्या बचा? x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया क्या? 360 बाई 2। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। कितना आ गया? x प्लस वाई 180 आ गया। तो w प्लस जेड भी कितना हो जाएगा जी? 180 डिग्री आ गया। तो एक देखिए एक चीज कि कोई भी लाइन है यहां पर, मान लीजिए एक ए बी लाइन है जो यहां बना हुआ है, इसको अलग से हम ड्रॉ करते हैं। ए बी लाइन है, इस पर क्या हो रहा है? क्या कि एक ऐसे कट करके जा रहा है और यहां x है और ये पूरा y है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? 180 डिग्री x प्लस वाई। तो ये कब होता है? जब ए बी एक लाइन होता है तभी तो। जब ए बी यहां पर पॉइंट है O, क्या है? पॉइंट O। तो ए ओ बी कब लाइन होगा? जब ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा? 180 डिग्री। तो बाबू यहां देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आ गया है। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो मतलब क्या कि ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हैंस ए ओ बी इज अ लाइन प्रूव्ड। ठीक है, नोट कीजिए। हम लोग का क्वेश्चन है इन फिगर 6.17, फिगर यहां 6.17 दिया हुआ है। POQ इज अ लाइन। POQ क्या है? लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये जो OR है परपेंडिकुलर है किस पे? PQ पे। ठीक है, OS इज अनदर रे। OS एक अनदर रे है जो OP और OR का बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, बीच में मिल रहा है। तो प्रूफ करना है हम लोग को। क्या प्रूफ करना है जी? एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। हमको ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहां देखिए कि यहां क्या हो जाएगा कि लिखेंगे POQ इज अ लाइन। ठीक है, तो एंगल POR बराबर एंगल QOR 90 डिग्री होगा। समझिए, ये एंगल POR एंगल QOR 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहां क्वेश्चन क्या बोला है कि POQ इज अ लाइन। ठीक है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। ये जो OR रे है वो परपेंडिकुलर किस पर है? PQ पर। किस पर है? PQ पर परपेंडिकुलर है। तो जब QOR 90 डिग्री होगा तो मेरा POR भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो दोनों एंगल क्या क्या 90 डिग्री होगा। तो इसलिए लिख दिया एंगल POR इक्वल टू एंगल QOR कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्या डिग्री?
90 डिग्री। तो अब देखिए यहां पर कि एंगल POR, POR, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल POS प्लस एंगल ROS, ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा POR होगा। ये एंगल और ये एंगल को जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला एंगल हो जाएगा ना, POR। वही लिखे यहां पर, POR बराबर क्या होगा, एंगल POS प्लस एंगल ROS। अब देखिए यहां पर क्या है, इक्वल टू यहां देंगे एंगल QOR, क्या है, QOR। अब ये एंगल है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर कि हम लोग QOS में कौन सा, ये बड़ा वाला एंगल, कौन सा, ये पूरा बड़ा वाला, ये वाला क्या है, QOS। QOS में अगर हम ROS घटा दें तो क्या मेरा QOR आ जाएगा। समझिए फिर से एक बार ध्यान से, QOS ये बड़ा वाला एंगल है, उसमें से हम ये छोटा वाला एंगल घटा दें, कौन सा, ROS, तो मेरा ये वाला एंगल बचेगा ना जी। तो वही यहां पर किए हैं कि QOR बराबर QOS माइनस ROS। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं कि एंगल ROS ये माइनस में है जी, इधर ला दिए तो प्लस में एंगल ROS, ठीक है। और ये QOS ये प्लस में POS इधर जाएगा तो माइनस में POS, ठीक है। ये ROS कितना गो ROS, तो 2 गो ROS एंगल इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब यहाँ क्या किया, एंगल ROS इक्वल टू, ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, देखिए यही लाना था क्या, एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस POS। ये आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रूव्ड। ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छा से रिवीजन करके अच्छा से समझ के बनाना है, ठीक है, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें दिया हुआ है इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। क्या दिया हुआ है, एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, तो यहां लिए XYZ, ठीक है। ये दिया हुआ है कितना, 64 डिग्री, XYZ क्या है, 64 डिग्री। फिर लिखा है XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, मतलब XY को पॉइंट P तक बढ़ाया गया, पॉइंट P तक बढ़ाया गया। उसके बाद क्या लिखता है कि ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन से हम लोग कर रहे हैं ड्रॉ फिगर। इफ रे YQ रे क्या कर रहा है, ये YQ रे क्या कर रहा है, एंगल ZYP को, किसको, ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब होता है क्या, उसका हिंदी शब्द है समद्विभाजक, मतलब कि दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। मतलब कि अगर ये एंगल, अगर इसको हम लोग मानते हैं कि ये एंगल A है तो ये भी एंगल A होगा। क्या होगा, A होगा। क्यों होगा, क्योंकि रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। YQ रे ZYP को समद्विभाजिक कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो भागों में बांट रहा है, बराबर बराबर भागों में, ठीक है। तो बराबर बराबर भागों में काट रहा है, तो हम इसको क्या किए, AA नाम लिख दिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। क्या होगा यहाँ पर, देखिए कि यहाँ पर PYX एक लाइन हो जा रहा है, तो ये तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना डिग्री हो जाएगा जी, 180 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो लिखते हैं एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ इक्वल टू 180 डिग्री,
ठीक है, यहाँ पर क्या है, पी बाई क्यू ए है प्लस एक्स क्यू वाई जेड भी ए है प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, ए 2a इक्वल टू 180 माइनस 64, तो क्या हो जाएगा 2a बराबर यहाँ पर 10 4 6 हो गया, इस 7 6 116, तो a बराबर कितना हो गया 116 बाई 2, कट गया आ गया 2 5 10 और 2 8 16, 58 डिग्री। a इक्वल टू कितना आ गया जी 58 डिग्री, मतलब ये भी 58 डिग्री होगा और ये भी 58 डिग्री होगा। तो यहाँ लिख देते हैं साइड से कि पी वाई क्यू इक्वल टू 58 डिग्री और एंगल क्यू वाई जेड इक्वल टू 58 डिग्री। ठीक है, ये दोनों हो गया, ये निकाल दिए। अब देखिए क्या निकालना है हमको, तो एक्स वाई क्यू निकालना है। क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू। तो कहाँ है एक्स वाई क्यू, ये है ना एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एंगल एक्स वाई क्यू बराबर क्या, एंगल एक्स वाई क्यू बराबर क्या होगा जी, एक्स वाई क्यू के बराबर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड होगा कि नहीं होगा। देखिए एक्स वाई क्यू को हम लोग दो भाग में है ना यहाँ पर, किसके, इसको एक्स वाई जेड प्लस क्यू वाई जेड, तो वही लिखे हम लोग यहाँ पर। तो अब क्या होगा, एक्स वाई जेड कितना है, एक्स वाई जेड 64 डिग्री प्लस क्यू वाई जेड कितना है 58, तो कितना आ गया जी बताइए, 8 4 12 का 2, एक हाथ में 6 5 11 1 12, 122 डिग्री। कितना आया, एंगल एक्स वाई क्यू बराबर 122 डिग्री। कितना डिग्री आ गया, 122 डिग्री। चलिए एक्स वाई क्यू निकल गया। अब हम लोग को निकालना है क्या, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही सिखाए थे कि रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या, कि जो एंगल दिया हुआ है उसका पीछे का पूरा एंगल। ठीक है, तो क्यू वाई पी है, क्या है, क्यू वाई पी का हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। किसका, क्यू वाई पी का, ये एंगल है, इसका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा ये पूरा, क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 360 से माइनस करना पड़ता है जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो यहां लिखेंगे रिफ्लेक्स प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू, क्या करेंगे 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, क्या करेंगे 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो क्या हो जाएगा 360 माइनस 58 होगा। तो यहां कितना आ गया 302, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है कि सारा क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का हम लोग डील कर लिए, सारा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना लिए, कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझ लिए। अब क्या करना है कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और इसको अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप मेरे पेज को, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।